शाम तक केवल उगाही हो रही है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है राम मंदिर में कि कार सेवकों पे गोली समाजवादियों ने चलवाई थी, तब उनकी सरकार थी। तो अब ये इस तरह से अब राम की बात भी करने लगे हैं, मंदिर की बात भी। इस आरोप को कैसे आप देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की रक्षा हुई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए, पूरी की संस्थाएं, जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी, सब पर कब्जा है। किन्हें? पूंजीपतियों, कुछ ही पूंजीपतियों, केवल 2 पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश, पूरे देश में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन देश के शंकराचार्य और तमाम सनातनी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अधूरा राम मंदिर बना हुआ है। इस तरीके का विरोध भी सामने आ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे शंकराचार्य से देखिए, संत देख ही रहे आप लोग। ये तो देखिए संतों का काम था, और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक वहाँ पर जो कार्यक्रम कर रही है, केवल चुनाव की दृष्टि से। ये तो संतों का काम है, शंकराचार्यों का काम था। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पूजा पद्धति को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं इसकी आड़ में? ये देखिए, संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, सभी संस्थाओं पर कब्जा करते, ईडी, सीबीआई डरा के धमका के सबको खत्म करना चाहते हैं। सर, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, कैसे देखते हो? सनातन धर्म मानने के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा होती है, उद्घाटन कर रहे हैं। ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक का कार्यक्रम है भारतीय जनता देश के इतिहास में पहली ये तो बार। राजनीतिक। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी सीबीआई का और बड़ा दुरुपयोग शुरू होने की जी एक बयान दिए हैं कि जो कार सेवकों पर फायरिंग किया गया था घटना, वो सही है, क्योंकि कार सेवक कोर्ट के आदेश को उल्लंघन कर रहे हैं। बीजेपी झूठ के भ्रामिक फैला रही है। देखिए, अपने कर्मों की सजा समाजवादी पार्टी भुगत रही है। कार सेवकों का गोली चलाने की सजा आज उनको है। उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से उस परिवार को नकारा है, परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने नकारा है, आज उत्तर प्रदेश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 22 तारीख को उस प्राण प्रतिष्ठा के दिन का इंतजार कर रहा है। उस दिन के बाद से इन लोगों को कहने का, सुनने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए कि देश और उत्तर प्रदेश इन लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। कार सेवकों पर गोली चलाने वालों को निमंत्रण दिया जा रहा है, ये कितना सही लग रहा है? जिन लोगों ने कार सेवकों की जान ले ली, देखिए, उनको पूरा सम्मान दिया जा रहा है, और उसी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल कराने की बात हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल कराना एक धर्म होता है, एक पार्टी का फर्ज है। नीचे कराएगी भारतीय जनता पार्टी किसी को भी नाराज, आपने देखा ना कि हमने सबको बुलाया, आना ना आना किसी की मर्जी, लोग ना आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। और चूंकि आप न बुलाने पर भी समाज आलोचना करता है, मीडिया आलोचना करता है, तो एक फर्ज था, चूंकि वो सभी लोग एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो अब संगठन ने जिनको सम्मान दिया, बुलाना चाहा, न आए लोग, उनकी मर्जी। मणिपुर में लगातार हिंसा चल रही है, जैसे खबरें आ रही है, तो कुछ लोगों का ये है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता है वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मणिपुर को बड़ी गंभीरता से लिया गया है, और मणिपुर धीरे धीरे आपने देखा कि एकदम शांत हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो वो मुझको लगता है कि प्राथमिकता पर है,
मणिपुर जैसा राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, जिस तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों में आपने देखा कि विकास की लहर चल रही है, जिस तरीके से उनको प्राथमिकता दी जा रही है, जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व लगातार वहाँ दौरे करता है, इसके पहले भी कभी आपने सुना कि कभी कोई जाता था वहाँ, कोई संज्ञान नहीं लेता था। विकास के नाम पर बड़े बड़े पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, तो विकास में भी ये सातों पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो प्राथमिकता में है। कोई राज्य में इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं होने दी है। समाजवादी पार्टी का स्लोगन चल रहा है कि मथुरा में कृष्ण आने वाले हैं। अभी तक तो भगवान कृष्ण को लोग अपनी जागीर समझते थे, कम से कम वो नाम तो लेने लगे भगवान कृष्ण का। और आपको पता है कि भगवान कृष्ण की नगरी भी सजने संवरने को तैयार है। काशी सज संवर चुकी है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, और भगवान कृष्ण का जो बांके बिहारी का मंदिर है उसका भी कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो जिनको ये लोग विवाद का विषय बनाते थे, सारा देश देख रहा है कि इन मंदिरों का निर्माण होना, फिर से इन मंदिरों का वैभव बहाल होना। माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बना, उसकी तो कोई चर्चा नहीं करता। महाकाल का कॉरिडोर बना, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। सोमनाथ का मंदिर बना, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। तो मुझको लगता है कि देश में एक स्वर्णिम दौर है इन मंदिरों के लिए, अपने धर्म के लिए। तो विपक्ष के पास अब इसके बाद कोई मंत्री जी, कुछ शंकराचार्य इस प्राण